हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 अकाउंट्स एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो 2 और 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, उनको हम आप एक काम करिएगा, अपनी बुक में या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और ये 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं अकाउंट्स के सारे रिवीजन वीडियोज, पार्टनरशिप, कंपनी और उनके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं, आपको आई बटन में मिल जाएगा। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड कर चुका हूं जो आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन पे देखिएगा, प्लेलिस्ट की लिंक होगी, उस पे आपको मिल जाएगा। फिर भी कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला कि सर आप 2 नंबर और 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, तो मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको पता है कि 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर के भी 5 क्वेश्चन आएंगे। तो जिन जिन चैप्टर से 2 और 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूं। तो चैप्टर नंबर 1, यहाँ पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक 5 नंबर का आएगा और 3 ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव और बड़े क्वेश्चंस पहले से ही अपलोडेड है, तो आप वहां पर जाके आई बटन पे देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का 2 नंबर में क्या क्वेश्चन आ सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? आय एवं व्यय खाते से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एंड रेसिप्ट अकाउंट? प्राप्ति एवं भुगतान खाते से आप क्या समझते हैं? उसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन? गैर व्यावसायिक संगठनों से आप क्या समझते हैं? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाते की 2 विशेषताएं क्या होंगी? उसके बाद 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय एवं व्यय खाते की 2 विशेषताएं क्या है? व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर व्यवसायी संगठनों के आय के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो इसमें 2 स्रोत हैं, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन, सब्सक्रिप्शन यानी अभिदान और डोनेशन यानी दान, ये 2 चीजें हैं। तो ये 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 5 नंबर का आपने क्वेश्चन पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आय एवं व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाते के मध्य अंतर आपने 5 पढ़े। अब ये 2 नंबर में आ गया तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो 5 नंबर में आ सकता है वो 2 नंबर में आ सकता है ऑलरेडी। ठीक है, अब चलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर अगर बात करें तो यहां पर मैंने जहां पर 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, वो है आपका एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। हालांकि इसके भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में थ्योरी क्वेश्चन अपलोडेड है, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, उसको देख जरूर लीजिएगा, तो इससे आपको पता चल सके कि और भी क्या पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यानी वित्तीय विवरण विश्लेषण की क्या विशेषताएं हैं? फिर लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यानी वित्तीय विवरण विश्लेषण की क्या सीमाएं हैं? उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य। अब देखो, ये 4 नंबर में भी आ सकते हैं, आपको कम से कम इस चैप्टर से, क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है तो आपको 5 पॉइंट पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, जिससे अगर 2 नंबर में भी आए तो भी बन जाए, 4 नंबर में आए तो भी बन जाए और 5 नंबर में आए तो भी बन जाए। अब ये हो गया, जैसे ये 2 नंबर में आ सकता है, इसमें 5 नंबर। व्हाट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड, औसत संग्रहण अवधि या वसूली अवधि क्या है? डेटर से जो वसूलते हैं कितने टाइम में। एंड व्हाट इज एवरेज पेमेंट पीरियड, औसत भुगतान अवधि क्या है। उसके बाद ऋण समता अनुपात क्या प्रदर्शित करता है, यानी व्हाट डज डेट रेशियो इंडिकेट्स। तो आपको जब कभी भी ऐसा पूछा जाए तो आपने फॉर्मूला भी लिखना है। व्हाट आर द क्विक एसेट्स, आपको क्या कहते हैं, क्विक संपत्तियां, इसको क्या बोलेंगे, क्विक संपत्तियों को तेज संपत्तियां। ठीक है ना। व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो, तरल अनुपात क्या है। राइट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण के 2 कारण लिखिए। या फिर ऐसे आ सकता है चालू अनुपात यानी करंट रेशियो, करंट रेशियो, चालू अनुपात किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। अब जैसे यहां पर मैं बात करूं तो वित्तीय विश्लेषण, ये जो क्वेश्चंस है जहां पर लिमिटेशंस है, इंपॉर्टेंस है या फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको 5-5 पॉइंट कम से कम पढ़ने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं 2 पॉइंट पढ़ के चले जाओ, ये 5 में आ गया तो क्या करोगे। ठीक है, इसलिए वो वीडियोस जरूर देखना जो मैंने अपलोड किए हैं, आई बटन चेक कीजिएगा, आपके वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगा, आपको वहां पर आई जैसा बना होगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अगले चैप्टर में। अब
रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी साझेदारी का पुनर्गठन और साझेदार का प्रवेश। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिलेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन पहले से अपलोडेड है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसे कहते हैं, यानी त्याग अनुपात किसे कहते हैं, फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू। और गेनिंग रेशियो यानी लाभ का अनुपात क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है न्यू माइनस ओल्ड। वाई डज अ पार्टनर इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म, एक साझेदार को प्रवेश क्यों दिया जाता है फर्म में। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। वाई इज रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड, पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब जैसे गुडविल का डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई गुडविल, तो आपको गुडविल बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी ख्याति से आप क्या समझते हैं। अब बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है, इससे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए तो आपको देखना 3 नंबर वाले क्वेश्चन 4 में भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, अगर साझेदारी की विशेषताएं 3 नंबर में आती हैं तो हमें 3 लिखनी है, 4 नंबर में आए तो हमें 4 लिखनी है। तो इसलिए आप कम से कम इस चैप्टर में आप 4 पॉइंट जरूर पढ़िएगा। रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम क्या क्या है। फिर स्थायी पूंजी एवं परिवर्तनशील पूंजी में अंतर। मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, 3 विधियां है ना, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन, ख्याति की गणना की विधियां। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, ख्याति की विशेषताएं। अब इसके भी 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 4 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है ये, आप ऑब्जेक्टिव भी जरूर देखिएगा। और एक मैंने वीडियो बनाया है डिफरेंसेस का, वहां से 20 से 25 नंबर का आपको डिफरेंस एग्जाम में मिल जाएगा, तो प्लीज वो वीडियो भी देखिएगा। उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन, यहां से भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यहां से 3 नंबर के। तो डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता वसूली खाते के मध्य अंतर। फर्म के समापन और साझेदारी के समापन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ कोर्ट कैन ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, किन दशाओं में कोर्ट फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। फिर व्हाट डू यू मीन बाई कंपल्सरी डिसोल्यूशन, इन विच कंडीशन इट हैपन, मतलब अनिवार्य समापन क्या है, यह किन परिस्थितियों में होता है। कॉजेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के समापन के क्या कारण है। एंड डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, त्याग अनुपात और लाभ के अनुपात के मध्य अंतर। जितने भी अंतर हैं आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे, अंतर अकाउंट्स के सबसे इंपॉर्टेंट अंतर। ठीक है, और रीजंस फॉर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, साझेदार के निवृत्त होने के कारण। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में, मुझे लगता है यहाँ 3 नंबर के दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल की अगर मैं बात करूं। अब आगे चलते हैं शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल और डिबेंचर मिला के एक 3 नंबर का, 3-4 नंबर के क्वेश्चन और एक 5 नंबर का। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से आप वहां जब देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का क्वेश्चन पक्का आएगा। उसके अलावा शेयर फॉर फीचर यानी अंश हरण की विधि, और अंश हरण से मतलब जो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वहां पर देखिएगा। तो 3 नंबर में क्या आ सकता है, कंपनी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। अब ये 4 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है, तो आपको कम से कम 5 पॉइंट पढ़ने हैं। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, ये भी 5 पॉइंट कम से कम पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, ये भी कम से कम 5 पढ़ना। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों के प्रकार, ये भी 5। उसके अलावा अंशों तथा ऋण पत्रों के मध्य अंतर, ये भी 5 पढ़ना। मेथड्स फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसमें अगर मान लो 3 नंबर में सवाल आता है तो क्या लिखोगे, पहला ओपन मार्केट यानी खुले बाजार से, दूसरा लमसम पेमेंट यानी एकमुश्त भुगतान, और तीसरा है आपका बाई कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स, समता अंशों के में परिवर्तन। तो ये 3 विधियां आप लिख देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से
आपको पहले ये देखना है ब्लूप्रिंट में, जहां पर 5 नंबर का आना है वहां सभी क्वेश्चन के 5-5 पॉइंट याद रखना। ऐसा मत सोचना कि ये 2 नंबर में ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे जो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो वीडियो है और डिफरेंस जरूर देख के जाइएगा। थैंक यू।